नुमान नुमान हम्म। अली। जी जी जी। मैं मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। असल में होता बिल्कुल। ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। फॉर एग्जांपल आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद बिल्कुल। लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपने एक लूप लगाया। ठीक है। हम्म। वो लूप चलता क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सही हो बिल्कुल। गया। उसके बाद उस लूप में एक नेस्टेड लूप लगाओ। वो नेस्टेड लूप क्या चलाता है, उसमें मैं क्या बिल्कुल। चीज लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। जब तक बिल्कुल। ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, हम्म। आप एक सोल्यूशन को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आप डिफरेंट चीजों के साथ, फॉर एग्जांपल एरे है, डिफरेंट चीजों के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है। सही है। जब तक आपका सही कमांड नहीं होगा ना ऑब्जेक्ट पे, एरे पे, फंक्शन पे, ये जो बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल। सही है, तब तक आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक हाँ। हम्म। प्रॉब्लम दे दूंगा, उसमें एरे होगा। हम्म। ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना हो एरे में, तो आप हाँ। कैसे करेंगे। ये हर चीज आपको आनी चाहिए। सही है। ठीक तो है। बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल अगर आपके क्लियर है ना, और आपको हम्म। पता चलता है कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो फिर एल्गोरिदम वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर वो सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। नहीं, वो एक थॉट प्रोसेस के लिए मैं पूछना चाह रहा था कि उसकी कोई टिक्स एंड ट्रिप्स है कि मतलब टिप्स है कोई कि मतलब उस लेवल तक मतलब एक सोच कर और मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ये जो आपने उस जो चीजें उस बताई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की है, मतलब ये सारी चीजें थोड़ी बहुत क्लियर है। मैं जावास्क्रिप्ट पे डेवलपमेंट करता हूँ। तो उसकी मतलब ठीक है। चीजें थोड़ी बहुत क्लियर है मेरे पास। बट ये कि वो एक जो थॉट प्रोसेस होता है ना बंदे का, एक ड्राई रन करता है क्वेश्चन को और फिर उसको डिफरेंट सिनेरियो से सॉल्व करने की कोशिश, तो वो उस तक नहीं पहुंच पाता मैं। उसमें यह है कि आप फॉर एग्जांपल छोटे छोटे स्टार्ट करो, छोटे प्रॉब्लम से, छोटे छोटे प्रॉब्लम से। तो एक प्रॉब्लम लिया, उस प्रॉब्लम को आप डिवाइड करें छोटे छोटे चंक्स में। सही है। हम्म। जब आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे ना, और वो छोटे छोटे चंक्स आप सॉल्व करेंगे, तो हम्म। ऑटोमेटिकली पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप अगर डेली आप दो दो तीन तीन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हम्म। आप 2-3 महीनों बाद आपके सामने कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। लीड कोड पे ना। जस्ट लीड कोड पे कोई लीड कोड है, हैकर रैंक है, किसी भी जगह आप छोटे छोटे प्रॉब्लम 2-3 सॉल्व किया करें डेली। और कोशिश करें उसको डिवाइड करें छोटे छोटे चंक्स में। फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। तो 2-3 महीने बाद आपको कोई मसला नहीं होगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसा ही है। मैं अभी तो मेरे 4-5 दिन हुए ये सेशंस ले रहा हूँ, तो इसमें भी ये टेक्निक सीखनी है कि मतलब कि क्वेश्चन को ना उस चंक्स में तोड़ा कैसे जाए कि डिफरेंट सिनेरियोज में उसको चेक करा जाए। चलिए ठीक है। ये टाइम लेती है ये चीज। जब प्रोग्रामिंग सीख रहा था तब भी वो भी टाइम लिया उसने भी, ये भी टाइम लेगी तो सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह आप थैंक प्रैक्टिस यू। करते रहेंगे। थैंक यू सर।
आज ये रिक्वेस्ट होगी कि छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मतलब इजी वाले से, ताकि हमें भी थोड़ी समझ में, हम भी पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। सर आपने क्या कहा, रिपीट कीजिएगा, मैं समझ सकी। मैं यही कह रहा था कि आज अगर लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो इजी से स्टार्ट करते हैं। सर अभी वो फेसबुक पे कंपटीशन हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन ना देखना, वही यहाँ पे देख रहे वो थे। तो ओवर हो वो हो चुका है गया। ना, पार्टिसिपेशन तो उसकी ओवर हो चुकी है। सर अभी क्वालिफिकेशन राउंड ओवर हुआ, तो बस राउंड वन अभी रहता है। अच्छा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? आई थिंक नहीं भी किया वो भी कर सकता है पार्टिसिपेट, जिसने राउंड वन क्वालिफिकेशन राउंड में नहीं देखा वो किया, आई थिंक जा सकता है राउंड वन। अच्छा, सिक्स चलो पीएम वो वाला जो देख लें। क्वेश्चन छः वो हो छः गया बजे तो वो ना। सॉल्व कर रहे थे उन्होंने, वो पहला वाला तो कर लिया था सॉल्व। उन्होंने भी अच्छी अच्छा, खासी कोडिंग लिखी उसमें। उनका आंसर सिक्स ठीक पीएम आ वाले गया ने। था। हाँ, उनका आंसर ठीक आ गया था, वही वही वाला पहला कर लिया था उन्होंने। सेकंड उनसे नहीं हो पाया। वो उसी का जो कट वाला था ना, उसका सेकंड वो नहीं हो पाया, तो वो थर्ड पे चले गए थे, बस सिर्फ उसको डिस्कस ही कर रहे थे, फिर टाइम खत्म हो गया था। फर्स्ट वाला उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, और अच्छी खासी उन्होंने लॉजिक्स लगाई थी उसमें। तो कितने लोग थे उसमें टाइम पे, अम, मतलब आप लोगों में से कौन कौन था, क्योंकि मैंने नहीं किया मैं हुआ, था तो मैं कह उसमें। रही हूँ अगर वही मैं था वही उसमें, क्वेश्चन। बट मुझे इतना याद नहीं कि उन्होंने उसमें क्या क्या किया है। पर मैं तो क्या देखे कहते ही हैं जा रहा था, वो जो लॉजिक बिल्ड कर रहे थे और वो लिख रहे थे, वो एक ही लड़का था, उसका नाम मुझे नहीं आता। उसी ने ही किया सब अकेले, वो जो होस्ट था। बाकी लोग क्या कहते हैं कि वही क्वेश्चन करना है फेसबुक वाला। मैंने नहीं किया वो क्वेश्चन, तो मैं चाह रही थी कि वो चलो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। आप ट्राई कर लें, हम देख लेते हैं कौन सी लैंग्वेज में करेंगी। मैं C++ में करती हूँ, पहले देख लेते हैं, लॉजिक देख लेते हैं क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल। मैंने लिंक शेयर किया है, तो हम लोग रीड कर लेते हैं, तो हम देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ, समझा हुआ है? नहीं। फिर कुछ कह रहे थे आप, ब्रेक हो गई है आवाज। क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, 6 मिनट में फिर चला जाएगा।
स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबको अंडरस्टैंड हो गया? तो देखिए अगर एक्सप्लेन करें तो। आई थिंक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन सबको समझ आ गया? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर दें। तरफ से जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ, अगर मैं गलत हूँ तो फिर आप लोग बताइएगा। इसमें ये देखो कार्ड हमें गिवन है, हमें एक नंबर होगा n, जो नंबर ऑफ कार्ड के इक्वल होगा, और एक नंबर होगा k का नंबर मतलब है कि हम कितना बड़ा कट लगा सकते हैं, मतलब कितने कार्ड्स को हम बैक पे लेके जा सकते हैं, अप टू हम k कार्ड्स को बैक पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर k2 है तो हम यहाँ पे 2 कार्ड्स को बैक पे लेके जा सकते हैं, 5 और 1 को हम बैक पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 4 3 5 और 1। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो है, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वही है जो ऊपर कार्ड दिए हैं। इसमें हमारे पास के क्या है 1 है, ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ, जब यहाँ के 1 है तो ये 2 कार्ड को लेके जा रहा है, मूव कर रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फर्स्ट केस इट पॉसिबल टू गेट टू द न्यू ऑर्डर। एक मिनट दीजिएगा, मेरे चार्ज से लगा दूं। केस को एज ए पेयर लेता है। इस तरह नहीं कर रहे थे, ये पेयर करता है तो यानी अगर के 1 है तो ये 2 पेयर करेगा, अगर के 2 है तो ये 4 कर सकता है, 4 कार्ड मूव कर सकता है, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, दो दो का पेयर। मतलब आप इसमें अगर फर्स्ट करें कौन से हम एग्जाम्पल लें, आपको एग्जाम्पल से बताएं थे कैसे कह रहे हैं। 5 1 2 4 3 है तो ये तो चलो पेयर कह रहे हैं, ये 4 10 है तो इसका क्या मतलब होगा? मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है वो ये है कि वो के नंबर ऑफ टाइम्स मूव करने की बात नहीं कर रहा, वो कार्ड्स मूव करने की बात कर रहा। आपको को क्या लग रहा है, क्या वो है क्वेश्चन है कि हमें से क्लियर ही नहीं है। Setting the best one consists of taking a stack of between n1 to n minus 1 characters to start from the top and moving to the bottom in the same order. For example, for the is order from top to bottom, 32 parts from the top to three. Instead, the highest star from the top is 12, which is possible to solve by that abstractly k times using order better, such that the highest star from the top is in I. So,
तो नुमान मैंने कैसे किया था क्वेश्चन में था, इन्होंने वही अंडरस्टैंडिंग की थी। मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि जो हमने फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था वो वैसे नहीं है वो। नहीं, उन्होंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो उन्होंने उसमें स्प्लिट किया था, समथिंग स्प्लिटिंग यूज की थी। और जो भी आपने लॉन्ग लॉन्ग सर्च किया ना, ऐसा कोई फंक्शन भी लगाया था। बाकी मल्टीपल कंडीशंस भी थी उसमें, लूप्स के थ्रू। सर हम जरा वेट करते हैं, कोई एक दो लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर इन सारे क्वेश्चन मिलकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है उस दिन जो डिस्कस किया था उसके लिहाज से मेरा तो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। देखते हैं किसी और की राय भी ले लेते हैं, वो लोग क्या अभी कहते हैं। आपके माइंड में क्या आ रहा है, आप वो देख ले, ड्राई रन कर ले उसी को ही। मुझे ये लग रहा है कि हमने ये नंबर ऑफ टाइम्स कट करने की बात कर रहा है वो, जिस तरह ये 5 1 2 4 3 है हम्म, ना, 5, लेकिन ये फिर 2 किस तरह से काट मूव कर दिए ये मुझे समझ नहीं हम्म, 1 2 4 5 तो के नंबर ऑफ टाइम्स मूव करने का मतलब है कि हम ये अप टू के कार्ड्स लेके यहाँ से मूव करके इधर लेके जा सकते हैं। अब के यहाँ पर हमारे पास 1 था तो इसलिए 2 कार्ड्स कैसे मूव किए ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। 2 कार्ड्स कैसे लेके गया था। इसमें जो 4, इसमें जो 4 और 10 दिया हुआ है, ये क्या चीज है? सर ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो होता है हमारे पास एन होता है, ये नंबर ऑफ लेंथ कितने हैं, एरे की लेंथ है हमारे पास 5, ये हमारे पास ये दिया है। और आगे जो है 1 ये के को शो कर रहा है कि कितना नंबर, तो कितना कट लगा सकता है। ये 4 और 10 ओके ये यूज ओके। कर रहा है। 4 नंबर ऑफ लेंथ है, इसकी एरे की लेंथ 4 है हमारे पास। और ये 10 ये यूज कर रहा है कि हम 10 कार्ड को उधर मूव कर सकते हैं, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो 10 कार्ड का मतलब ये है कि हम 1 से लेके 10 तक कितने भी कार्ड को मूव कर सकते हैं, क्योंकि एन लेस देन के है तो हम इसलिए फ्री है, जितने कार्ड को मर्जी हम उठा के मूव कर सकते बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने कहा। हैं। उससे जो लोग बात कर रहे थे उस दिन तो हम ये समझ रहे थे कि हम के का मतलब ये है कि हम कितना टाइम उसको मूव कर सकते हैं, मतलब एक रोटेशन में हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 5 और 1। अगर यहाँ पर ये के फर्स्ट तरह ज्यादा होता है, यहाँ से 2 होता है या 3 होता है, 3 कर लेना। अगले हम रोटेशन करते तो हो जाता है 2 और 4 उधर जाएगा, 3 5 1 2 4। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो 3 5 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 2 4 और 3 5। इसको मैं क्लियर करके ऐसे करते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, इसमें है 3 1 4 2
अच्छा हमने बनाना है अब 1 2 3 4 1 3 4 अब इसका मतलब ये साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब इसमें ये यहाँ से हम किसी को भी रिपीट कर लेते हैं 1 2 3 यहाँ कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन बना है 3 यहाँ है ऐसा 3 के बाद 4 है यहाँ पे वहाँ पर 1 1 2 हमारे पास यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसमें नो आएगा तो इसमें नो आ रहा है ठीक है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखें कौन सी वाली ये वाली एग्जाम्पल चेक करते हैं इसमें जीरो रोटेशन है जीरो रोटेशन का मतलब है हम कुछ नहीं कर सकते अब ये एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए थी ये ए है तो एक्चुअली बी को सेम होना चाहिए था ए तो नहीं है तो इसका मतलब ये नो आएगा आंसर ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वन में हमने 10 रोटेशन करनी है, दो की। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो दो की रोटेशन की बात थी और इसमें ये हो रहा है कि हम कहाँ तक मूव कर सकते हैं कहाँ तक कितने कार्ड्स हम लेके उधर रोटेट सकते हैं तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है 10 का मतलब है कि हम फ्री हैं कितनी भी रोटेशन कितनी भी मतलब रोटेशन नहीं, मतलब क्या आई आई थिंक इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर k इज इक्वल टू 10 है तो फर्स्ट टाइम कट लगाएंगे तो 3 1 टॉप से निकाल के एरे में पुश कर देंगे बैक पे, उसके बाद बन जाएगा 4 2 3 1। सर ये हेलो, प्रॉब्लम है मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मुझे जो लग रहा है वो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है इसलिए वेट कर रहे हैं कोई और ज्वाइन करे जिसने क्वेश्चन या तो सॉल्व किया हो मैडम थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे जरा। मैडम थोड़ा स्क्रॉल अप कर देंगे। सर मैं लिंक भी शेयर कर लेती हूँ दोबारा जी मेरा वाला ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इसमें सिर्फ 2 कार्ड्स नहीं है, 1 to n-1 है ना। सर मुझे जो इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है ना वो थोड़ी डिफरेंट है जो उस दिन हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था जो मैंने समझा था हमसे वो ये था कि हम 2 नंबर ऑफ कार्ड्स लेके उसे मूव करेंगे बैक साइड पे जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ है कि जिस तरह ये है ना हम नीचे जाते हैं हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं 5 1 2 4 6 ठीक है साइन करना तो मेरी आवाज समझ आ रही है मैं जी तेज बोल रही हूँ आपकी आवाज़ आ रही है। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट मुझे पढ़ लेने दें क्योंकि आपकी तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। मुझे जस्ट कंप्लीट पढ़ने दें। थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, एक साथ ही रीड कर लेते हैं इसको। थोड़ा स्क्रॉल अप करें। देखिए इसमें सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कटिंग द डेक वंस कंसिस्ट ऑफ टेकिंग स्टैक बिटवीन 1 to n-1। ठीक है, टोटल n कार्ड से 1 to n-1, इसका मतलब कि लास्ट वन को छोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने ना एंड मूविंग इट टू द बॉटम ऑफ द, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस। तो इसमें आपने क्या किया, 2 कार्ड्स आपने लिए, इसका मतलब 2 4 लिया और उसके मतलब 4 5 1 लिया और वो एंड पे रख दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें जरा। ये कह रहा है कि इनिशियली द आयत कार्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एआई कार्ड। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कट द deck exactly k times to reorder such that the ayat card from the top is bi for all I। इसका मतलब क्या है, the ayat card from the top is ai। ठीक है, अच्छा is it possible to cut the deck exactly k times to reorder the deck such that
that car from the top is bi for all I। इसका मतलब कि आपका अरेंजमेंट वो हो गया ना, मतलब बी आई और ए आई उसको कह रहा है, ठीक है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, वो कह रहा है कि ये आप कर सकते हैं नहीं। तो आप देखें हर जगह पे ना जो आपके पास चॉइसेस है ना, वो 1 से लेकर n-1 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने फ्रंट से लेने हैं, पूरे के पूरे जो है वो बॉटम में ले जाने हैं, ठीक है। A and B are each component of this sum of the n across all test cases is this। अच्छा मैडम थोड़ा और डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। Input begins with an integer t, ठीक है, number of the cases, the first line the two space n and k, ठीक है, पहला जो है वो n है, दूसरा जो है वो k है। अच्छा k यहाँ पर क्या था, k में then there हम is कट कर देता है। k इसने कहाँ डिफाइन किया था, ये ऊपर किया तो मैं कट कर दूँ। ऊपर नहीं किया। अच्छा एग्जैक्टली k टाइम्स, समझ आ गई, ठीक है। मतलब आपके पास k टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी जो है ना चॉइसेस वो ये है कि आप 1 से लेकर n-1 तक कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा ये हो गया सेपरेटेड बाय दिस एंड देन देयर इज अ लाइन कंटेनिंग दिस, मतलब ए और ए वो हो गया जो इनिशियल था, और बी वो हो गया जो कि आपने फाइनल आफ्टर के जो है वो करना है, उसके बाद कट करने के बाद करना है। ठीक है, नो अदरवाइज। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा अब आपको कौन सी एग्जांपल आप कहती हैं कि पिक करें इसमें से, जो फर्स्ट आपको लग को करेंगे। फर्स्ट वन जो है देखिए फर्स्ट वाले को ये पिक करें, तो उसने कहा कि आपके पास एन को तो छोड़ देना, तो आफ्टर वन मूव क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है, आफ्टर वन मूव देखें तो। नहीं प्लस टू का लगा है तो मुझे समझ नहीं अच्छा आई जब ये वन है प्लस टू का कैसे करता है। अच्छा एक मिनट रुक जाए, मतलब ये तो हो गया, इसका मतलब कि आपने इसमें इसमें एक मूव की जिसमें ये वाला उठाकर आपने इधर रख दिया सेकेंड रो में, ठीक है, एंड पे रख दिया, बाकी जो है ये शुरू में आ गया, 2 4 3 शुरू में आ गया। ये क्लियर हो गया कि एक के बाद आप कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताया नेक्स्ट में क्या है, अब आपके लग रहा है पास कि एन जो है नंबर ऑफ वो नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है एन ये नंबर, है कि हम कितने कार्ड्स को पिक करते हैं वो कर रहे हैं नहीं नहीं, और के नंबर ऑफ एन, टाइम्स हम उनको वो कर रहे देखें बात सुने, एन जो है ना 1 से लेकर नंबर्ड है, एन फेस कार्ड है, इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट कार्ड्स हैं, हर कार्ड जो है हैं। वो उसका एक नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर एन तक, ठीक है। ठीक है, ये जो 5 है ना ये शो कर रहा है कि इस रो में कितने एलिमेंट होंगे, इस रो में ये शो कर रहा है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। मुझे मुझे ये लग रहा है फाइव ये शो कर रहा है कि हम कितने कार्ड्स को बैक पे लेके जा सकते नहीं नहीं इस तरह नहीं है, हैं कितने जो चीज़ मुझे बैक पे क्लियर हो लेके गई वो आना मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए आप ना 1 से लेकर आप पिक कर सकते हैं कि आपने कितने कार्ड्स पे कट लगाना है, 1 से लेकर n-1 तक करना है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 4 कार्ड्स है ना, 1 2 3 4, तो यू हैव ऑल चॉइसेस, कितने में कट लगा सकते हैं। एक ही चॉइस हो सकती है कि आप 1 को पकड़ें, सॉरी 2 3 4, बाकियों का अरेंजमेंट वही रहेगा, 2 3 4, ठीक है, और 1 इधर आ जाएगा, वन ऑफ द चॉइस ही आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि आपने इतने पे कट लगाया, इसका मतलब कि आपने एक चूज किया, ठीक है, आपके पास रेंज है। अच्छा अगर आप पहले दो को पिक करते तो आपका 3 4 सामने आया था और 1 2 इधर आया था, राइट। और अगर आप मतलब मैंने इतने पे कट लगाया, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। अगर हम क्योंकि 4 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स से भी कट लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि मैं 1 2 3 को ले जाऊँ, 4 इधर आ जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। सो वी हैव ऑल 4 चॉइसेस, ठीक है। तो हर जगह पे ना हमें वो सारी चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, और के चॉइस के बाद किसी एक जगह पे आंसर आना चाहिए, अगर वो ना आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हर जगह पे आपने जो डिसीजन लेना है, आप डिसीजन कितने ले रहे होंगे, आप एक लें, 2 पे कट लगाएं, 3 पे कट लगाएं, जितना भी है ना,
वो n-1 पे कट लगाएं, ठीक है। ये आपकी एक मूव हुई है यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी एक मूव हुई है। फिर सेकंड मूव में आप फिर एक से लेकर जो भी आपकी चॉइसेस है ना वो सारी चॉइसेस लें, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना ये इंक्रीज होती जाएगी डिपेंडिंग ऑन के। अगर वो के जो है वो 10 कह रहा है, इसका मतलब है कि 10 उसकी हाइट जब मतलब 10 मूव्स हो जाएंगे किसी एक ब्रांच में, वो आंसर आना चाहिए जो आपके पास। वहां पर आपने चेक करना है, मतलब जो उसकी जो लीव्स पे आ रहा होगा ना कि आपने 1 पे कट लगाया था तो कोई एक अरेंजमेंट बना था, ठीक है, उस पर फिर आपने 1 का कट लगाया, सो ऑन। तो हर ब्रांच में ना वो उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन करा होगा कि अच्छा इस पे इतने कट लगे हैं, मतलब इस तो तरह हम ऐसा कट। करते हैं, क्या कह रही साइकिल हैं? के फॉर्म में करके देखते साइकिल में करके देखते हैं। तो थोड़ी सी मैंने वो वीडियो देखी थी, तो वो कह रहा था इसको एज एरे कंसिडर करने की जगह आप इसे ना साइकिल कंसिडर करें, ठीक है। हम साइकिल करके देखते हैं, ठीक है, या जिस तरह ये वाली एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, इसको करके देखते ठीक है। हैं। 3 मैं इसको अरेज कर दूं जो ऑलरेडी किया होता है, आप दोबारा लिख लें इसको जरा। चलें। 1 4 और यही है ना हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमने ये वाली बनाई, ये 1 2 3, इसको हम बना कर देख लेते हैं। 1 2 3 4, मेरे 3 से हो गई साइकिल का रिपीट होता है। 1 2 3 4, तो हम देख लेते हैं कहीं भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो उसके साथ आ रहा है। 3 से स्टार्ट करते ये हैं, 3 4, ये नहीं आता कॉम्बिनेशन। नहीं, जबरदस्त है यार, ये टेक्निक तो जबरदस्त है। मेक सेंस। मतलब आप देखें इसमें, अगर आपका 3 4 1 आ रहा है इसका मतलब आपने कट लगाया था इस तरह कि वो 1 2 बैक पे चले गया था, ठीक है। 2 3 4 2 3 1 4। अच्छा, इसमें इसने आंसर दिया हुआ नो, ठीक है, क्योंकि 2 3 4 1 नहीं है, बल्कि 2 3 1 4 है, राइट, उसने जो पूछा हुआ। मैंने पूछा 1 2 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, और हमारा वो नहीं बन सकता। अगर हम 1 से भी कंसिडर करें तो 1 ये हमारा ओरिजिनल ये बन जाना चाहिए ना, ये है ना, तो हमें ये बना देना चाहिए। ये तो मैंने बी लिखा था ना। अच्छा हाँ, इसमें ना एक बात है, ये जो आपको के दिया हुआ है ना, के जिस तरह यहाँ 10 दिया हुआ है ना, तो आप इसको मॉड्यूलर ले लें इसकी इसकी लेंथ के साथ, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ को अगर आप इतने ही टाइम रोटेट करें तो वही आ जाएगा, तो 10 मॉड्यूलर 4 जो है आपको देखने की ज़रूरत है, तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है आप सही कह रही हैं। इसको इस तरह करके रिपीट कर लें जो भी एरे है ना, और उसमें उतनी विंडो पे हम रन करके देख लें जिस तरह आपने किया, ठीक है। जैसे 4 की लेंथ है ना, क्या ये वो नंबर है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, नहीं है, तो फिर ये विंडो आगे मूव करेगी, फिर वो कहेगा अच्छा इतने नंबर हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अ, ये नंबर वो तब आएंगे जब वो के मूव होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सोचने की बात है कि क्या ये एग्जैक्टली के मूव के बाद ये नंबर जनरेट हो जाएगा, मतलब के मूव तो करनी है वो और उसके बाद क्या करें। तो अपने कहते हैं आंसर वैसे भी नो आ रहा है ना। नहीं, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं आपसे, जी। के मूव करनी है आपने 10 मतलब 10 मूव करनी है, ठीक है, के इक्वल टू 10 है, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? इस तरह करके तो नहीं आ रहा, और वैसे इसकी मुझे इन द सेकंड केस इट इज इम्पॉसिबल टू सेम दिस विद एनी नंबर ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे इस सेक्शन और भी दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल सेम चीज ने आपको बताया हुआ था कि अगर आपके पास 10 है तो इसका मतलब है कि आप जितना चाहें कट लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, काम तो लग रहा है। अच्छा हाँ, इसका सोल्यूशन बता, सोल्यूशन करो, सोल्यूशन है हर एक क्लियर करते हैं।
अच्छा इसको रीड कर लेते ना। When k equal to 0 we cannot perform any cut, ठीक है, so the answer is yes if and only if a is equal to b, ठीक है। k equal to 1, first note that the answer is no if a is equal to b, ठीक है, क्योंकि एक ना एक चेंज आनी है उसमें। since we are focused and to disrupt the equality with the cut, ठीक है, which cannot be zero cut, otherwise a is not equal to b. We see that the cutting the deck once is the same as the rotating an array, ठीक है। Checking and if the sorted array A has been rotated to B and can be done by checking that each pair of the recent values of the B are in order with exactly one exception, ठीक है। And since A is not guaranteed and to be sorted, and we can pre-compute a mapping of the A values to the indices and instead check the map indices B values are in order with exactly one exception. ये exception की बात किस तरह कर रहा है? अगर k equal to 1 right? ये बात आपको समझ आएगी, ये सेंस क्या कह रहे हैं? ये नहीं, ये सेंस नॉट गारंटी टू बी सॉर्टेड, वी कैन कंप्यूट अ मैपिंग ऑफ। देखिए वो ये कह रहा है कि वो सॉर्टेड नहीं होंगे, ठीक है, हम उनके नंबरों के साथ वो नहीं कर सकते कि वो सॉर्टेड होंगे। कंप्यूट द मैपिंग ऑफ ए वैल्यूज टू देयर इंडिसेस, इसका मतलब है कि जो वैल्यूज है उसको उसने इंडिसेस की के रिस्पेक्ट से कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि इंडेक्स जो हम कर लें वो हमेशा कुछ ना आएंगे, ऑर्डर में आएंगे, 0 1 2 3 4। अगर ये है तो हम इसे किसी भी तरह मूव करेंगे, अगर हम कट लगाएंगे इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर तो मेंटेन रहेगा। चलिए कहना चाह रहा है शायद वही कह रहा है कि वैल्यूज को ना देखें बल्कि इंडिसेस को देखें, ठीक है। आपने अल्टीमेटली तो वैल्यूज ही होंगी, लेकिन मैं चल रहा हूँ यहाँ इनका तो ना, यहाँ पर देखिए देखिए बात सुने, मैं इसके बाद मेरा मतलब किसी लेवल पर समझ गया हूँ कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर था 2 3 1 4 राइट, ठीक है। अब ये आपको पता है ये इंडेक्स 0 है 1 2, इस चीज़ के बारे में आप श्योर हैं, ठीक है, कि ये इस एक एरे जो है ना वो इस तरह करके मैप हुई है, मतलब ये गिवन एरे जो थी, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि आप ये देखें कि क्या आप इसको 3 1 4 2 बना सकते हैं आफ्टर लेट से k इक्वल टू 10। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप क्या वैल्यूज को देखेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो जिस जगह पड़ी हुई है वो तो उसका इंडेक्स है ना, ठीक है। तो अगर आप ये कहेंगे 0 जो है वो अब इस पे चला गया, ठीक है, 1 इज नाउ हियर, नो सॉरी, इंडेक्स को नहीं देख रहा मैं बेसिकली 3 क्यों देख रहा हूँ कि 3 अब इधर पे चला गया, फिर 1 जो है वो इधर आ गया, ठीक है, और 4 जो है वो इधर आ गया। तो पॉइंट ये है कि इनकी जो वैल्यूज हैं उसकी एक मैपिंग थी ओरिजिनल एरे में, ठीक है। तो आप बेसिकली अब आप इसके इंडेक्स को इसके इंडेक्स पे मैप कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा किस जगह पे चला गया, क्योंकि सॉर्टेड तो नहीं है ना। क्या है, 3 का 1 था, ठीक है 1 1 था, में क्या है, 1 था 2 था 4 था 3 था 2 था। इसके यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है ये देखिए यहाँ से 0 निकल के पीछे गया, 1 नहीं 2 3 पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली के की बात करना ना, कि 10 टाइम करने के बाद आप क्या उस जगह पे वापस आ सकते हैं, मतलब मीन के ये अरेंजमेंट आपको मिल सकती है। मेरा ख्याल है हम ना एक साइकिल में घूम रहे हैं, मुझे भी क्लियर नहीं है, शायद बाकी लोगों को भी।
कि इसे करना किस तरह, ठीक है। तो इसको इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें हम लोग कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। Checking if the sorted array has been rotated to B can be done by checking that each pair of the adjacent values of B are in order with exactly one exception. ये आपने वही से आंसर लिए जो कह रहा अच्छा, था possible नहीं है। मैं इसकी बात समझाता हूँ क्या कह रहा है। देखिए, आप ना वो ये कह रहा है कि जो वैल्यूज है ना वो तो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके इंडिसेस को देखें ना, तो जब आप k इक्वल टू 1 है ना, तो k इक्वल टू 1 का मतलब है कि उसमें कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसके बाद उसको वो डिसरप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर इंडिसेस की फॉर्म में देखें तो अगर ये आ गया कि 2 3 0 1, तो इफ k इज इक्वल टू 1 देन इट इज ओके। ये इंडिसेस है ओरिजिनल, जो a के इंडिसेस थे ना ये उसके इंडिसेस हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल है वो ये कह रहा है कि ओरिजिनल जो नंबर्स हैं ना उनकी वैल्यूज को ना देखें, बल्कि उनके उनके देखें यहाँ पर सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। मतलब अगर आप रोटेशन आपने किया और इंडिसेस को अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो शुरू में वो सारे के सारे असेंडिंग थे, 0 से लेकर जो भी उसके n-1 तक, राइट। इस तरह था ना, इंडिसेस की बात करो। जब आप रोटेशन कर देते हैं तो वो क्या होता है कि 0 to 1 इधर आ जाता है और यहाँ से आगे जो है ना वो यहाँ आ जाती है वैल्यूज, जिस तरह रोटेशन करते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो वो बेसिकली ना बात ही कर रहा है कि इसके इंडिसेस पे फोकस करें। अगर आपको सिंगल वो मिलती है ना, जो भी है कि असेंडिंग ऑर्डर में थे, आपने इंडेक्स देखा, तो वो कह रहा है कि ओरिजिनल उसमें ना आप उसको मैप कर लें और उसके इंडेक्स को देखें कि वो इंडेक्स कौन सा है। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है और सिर्फ एक जगह पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जैसे कि नज़र आ रहा है इसमें पिंक वाले में इसमें, तो इसका मतलब k इक्वल टू 1 है। आप यू कैन डू इट, राइट। तो फिर के जितना बड़ा हो उतना काम हाँ, हो जाएगा हमारा। अच्छा नहीं, अभी अभी क्वेश्चन हमने पूरा इसका सोल्यूशन पढ़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसकी मेक सेंस थोड़ी सी होगी कि ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। k इक्वल टू 1 है तो हमने देखना है कि जो भी उसकी इंडिसेस था ना ओरिजिनल, उसमें जो थे वो ओरिजिनल जो वैल्यूज थी वो उसके इंडिसेस पे मैप हुई हुई है, ठीक है। आप उसे इंडिसेस मैप कर लें। इंडिसेस कहाँ से वेरी करेंगे, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। और फिर आप देखें कि जो आपकी जो b है, ठीक है, ये वैल्यूज ऑफ आप कह लें कि a थी। अब जो वैल्यूज ऑफ b हैं उसके अंदर अगर आप इंडिसेस को देखें, अगर आपको सिंगल अनोमली है और k इक्वल टू 1 है तो फिर यू कैन डू इट, राइट। ठीक है, तो वैल्यूज में कंफ्यूज ना हो कि वो असेंडिंग है डिसेंडिंग है, क्योंकि आपको पता है कि वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या सेंस बनती है। k greater than we can observe that any sequence of rotation that doesn't preserve the original order can be replicated with just one rotation, ठीक है। Again we can just output yes if b is a rotation of a। देखिए अभी कुछ कह रहा है कि अगर k ग्रेटर देन 2 है तो उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रोटेशन दैट डजंट प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर कैन बी रेप्लिकेटेड विद जस्ट वन रोटेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपके पास 2 3 1 4 है, ठीक है, तो अगर कोई एक नंबर ओरिजिनली जो आपको चाहिए वो था 4 1, लेट से 2 3 4 1, लेट से ये आपको चाहिए था, ठीक है। तो आपको इसमें
वन रोटेशन में किस तरह फिक्स करेगा? टू थ्री आ गया। मतलब है तो कंफ्यूजिंग, मतलब दिमाग की अच्छी खासी उसने नो। देखो तीन में बात समझ नहीं आपकी बात, पता क्या नहीं कह रही? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होता ना, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता तो आंसर क्या देंगे हम? शायद इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा किए हुए हो ना, मे बी। मतलब इट्स ऑल अबाउट की फ्लुएंसी के हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन बैक एंड पे तो किसी ना किसी लीड कोड की किसी प्रॉब्लम के साथ उसका मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज है, लेकिन एक्चुअली वो देखिए तो आसानी से समझ आ जाएगी, देखिए एक मुझे वर्ड, समझ देखिए बात सुना ना, अगर वो आपको एक फिक्स प्रॉब्लम दे देना, जैसे लीड कोड का बड़ा कंसाइज सा प्रॉब्लम होता है, तो वो आप तो इजीली लीड कोड पे जाकर सर्च करें, डिस्कशन में से उसका सोल्यूशन निकालें और डाल दें, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, आप सही कह रही हैं कि क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इन जनरल एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक चीज़ है जो कि हमें शायद कभी हमने उस तरह कोई क्वेश्चन किया नहीं, अगर किया होता तो वो हमारे माइंड में कोई थॉट्स आ रहे होते। मतलब पॉइंट है कि वर्ड प्रॉब्लम के पीछे ना एक आप ये कहीं लीड कोड का एक वन ऑफ द प्रॉब्लम खड़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रॉब्लम इसमें मैच कर रहा है। तो लेकिन देखो जितने एक बार आपको प्रॉब्लम पड़ा, तीन चार प्रॉब्लम मिला के उन्होंने दे दिया। नहीं, तीन चार प्रॉब्लम की बात नहीं है, बात है कि देखें कंप्यूटर साइंस में ना जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो ऑलमोस्ट मतलब मेरा लीड कोड इज मोर देन एनफ कि ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हेल्प कर सकती हो। तो हम सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट ये है कि हम लीड कोड से एक मैक्सिमम लेवल तक उसकी प्रैक्टिस करें तो शायद कोई फायदा हो। तो ये क्वेश्चन उधर ही खड़ा है, ठीक है, शायद थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रिलेटिवली बेटर हुई, लेकिन अभी भी उधर ही है। तो बहरहाल यहाँ पर एंड कर लेते हैं, 15-20 मिनट और लग जाएंगे तो शायद तब भी आसान हो। ठीक है तो अभी। कैसे करें, करना है या फिर लीड कोड पे अंदर? मेरा मेरा मशवरा ये है कि इसको ना अपने उन पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई हमारे पास वो फिक्स वो नहीं है, क्योंकि लीड कोड पे प्लेंटी ऑफ वो होती है, सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमें एक सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरे को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई डिस्कशन वाला फैक्टर है नहीं, तो इसको अपने उन पे देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अल्टीमेटली इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है मेरा ख्याल है लीड कोड ही डिवाइस करें, जो क्वेश्चन किए हुए हैं जो नए करने हैं वो कर लें। पढ़ना अगर चाहिए तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो आपको क्लियर नहीं होगा, तो प्रॉब्लम किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया होगा, तो वो 3 घंटे में तो हम मुश्किल से प्रॉब्लम समझने में काबिल होंगे। मेरा ख्याल है मैं इस करते काइंड ऑफ ऑन गोइंग थिंग। बात सुने ना, अब जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ इसको लाइव को बेशक स्टॉप कर दें अगर आप हाँ तो मॉडरेटर, ऐसा तो ये तो ऑन गोइंग। फेसबुक जहाँ लाइव लिखा हुआ है उसको वो करना है। हाँ हाँ कर हम्म, देंगे। मैडम बाद में करते हैं इसको, अभी बस कर लेते हैं या मैडम। फिर चलें, सही, अल्लाह हाफ़िज़।